जहां के लोग अक्सर जंगल से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक यक्षिणी रहती है, जिसका नाम नीलावंती है। उसका रूप इतना आकर्षक होता था कि जो भी उसे देखता वह उसकी ओर खिंचा चला आता। लेकिन जिन लोगों ने नीलावंती को नजदीक से देखा, वे कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव के एक युवक जो साहसी और दिलेर था, जंगल में उस यक्षिणी को ढूंढने निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि नीलावंती के रहस्यों का पर्दाफाश किया जा सकता है। युवक ने कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद नीलावंती को देखा, लेकिन जैसे ही उसने नीलावंती की आंखों में देखा, वह उसकी शक्तियों से प्रभावित हो गया और वह भूल गया कि वह क्यों आया था। नीलावंती ने युवक को अपनी जादुई वश में ले लिया और उसे अपने जादू से बांध लिया। लेकिन युवक के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। वह नीलावंती के जादू से मुक्त हो गया और अंत में नीलावंती को हराकर जंगल से बाहर निकल आया। कहानी का अंत इस रहस्यमय और डरावनी यात्रा के साथ होता है, जहां यह सवाल उठता है कि क्या नीलावंती वास्तव में नष्ट हुई या वह केवल एक और रूप में फिर से जंगल में लौट आई। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि मनुष्य की साहस और जिज्ञासा की परीक्षा भी है, जो उसे अज्ञात के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है। नीलावंती एक यक्षिणी। कहानी का आगे का भाग। युवक के जंगल से बाहर निकलने के बाद उसके मन में नीलावंती की छवि गहरे तक बसी हुई थी। वह हमेशा यह सोचता रहता कि क्या वह सच में नीलावंती को हरा पाया था या फिर वह खुद उसके जादू का शिकार हो गया था। लेकिन गांव लौटने के बाद उसने सोचा कि अब वह अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाएगा, ताकि कोई और नीलावंती के जाल में न फंसे। कुछ महीने बाद वही गांव फिर से अजीब घटनाओं से घिर गया। लोग रात को सोते समय अचानक गायब होने लगे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। ग्रामीणों ने फिर से जंगल की ओर रुख किया, ये जानने के लिए कि क्या वहां नीलावंती की शक्ति फिर से जाग गई है। एक रात युवक ने फिर से जंगल में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने कई गांव वालों को साथ लिया, जिन्होंने उसे पहले की घटनाओं के बारे में सुना था। वे सभी एक समूह के रूप में जंगल में दाखिल हुए और नीलावंती के जादू का सामना करने के लिए तैयार थे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें नीलावंती का स्वर सुनाई दिया। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और उसका रूप अब और भी भयावह था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान से भरा था। नीलावंती ने उन सभी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन युवक ने अब नीलावंती की ताकत को समझ लिया था। वह जानता था कि केवल शारीरिक ताकत से नीलावंती को हराना असंभव है, इसलिए उसने अपने भीतर के आत्मविश्वास और साहस का सहारा लिया। उसने ध्यान लगाया और एक पुरानी मंत्रोच्चारण विधि का उपयोग किया, जो उसे उसके गुरु से मिली थी। धीरे धीरे नीलावंती की शक्तियां कमजोर होने लगीं और वह एक आम इंसान की तरह वापस अपने असली रूप में आ गई। लेकिन जब नीलावंती की असली रूप की पहचान सामने आई, तो यह बात साफ हुई कि वह केवल एक यक्षिणी नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा थी, जिसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसकी शक्तियों के अंत के बाद वह युवक से विनती करने लगी कि उसे मुक्त कर दिया जाए। युवक ने सोचा और फिर फैसला लिया कि वह नीलावंती को माफ कर देगा, लेकिन एक शर्त पर। उसे जंगल में कभी किसी को हानि नहीं पहुंचानी होगी। नीलावंती ने अपनी शर्त मान ली और उस दिन से जंगल में शांति स्थापित हो गई। कहानी का यह हिस्सा यह सिखाता है कि कभी-कभी भय और शक्ति का सामना करते हुए हमें साहस के साथ ही दया और माफी का भी रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति समझदारी में होती है, न कि केवल संघर्ष में। युवक के द्वारा नीलावंती को माफ करने के बाद जंगल में शांति का माहौल छा गया। नीलावंती ने अपनी गलती से सीख लिया और संकल्प लिया कि वह अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन शांति का यह समय ज्यादा देर नहीं टिक सका। कुछ समय बाद गांव में अचानक एक अजीब सी घटनाएं होने लगीं। लोग फिर से गायब होने लगे और फिर से जंगल में विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग डर के साए में जीने लगे। इस बार युवक ने समझा कि नीलावंती का शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। शायद नीलावंती को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए और अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता थी। युवक फिर से जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने एक जादूगर से मदद ली थी, जिसने उसे बताया कि नीलावंती की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई है। उसके भीतर एक अंधेरा अभी भी मौजूद है। यह अंधेरा न केवल नीलावंती की शक्तियों को जागृत कर रहा था, बल्कि पूरे जंगल में उस अंधेरे के कारण लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ रही थीं।
युवक और जादूगर ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जंगल में गहरे तक गए और वहां नीलावंती का सामना किया। इस बार नीलावंती और भी भयंकर रूप में दिखाई दी। उसके शरीर से एक काले धुएं का गुबार उठ रहा था। उसने युवक को चुनौती दी और कहा, तुम मुझसे एक बार फिर क्यों लड़ना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अब एक भूतिया शक्ति बन चुकी हूं जो किसी के काबू में नहीं आ सकती? लेकिन युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसने जादूगर की सहायता से एक प्राचीन जादू का इस्तेमाल किया जो नीलावंती के भीतर छिपे अंधेरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए था। यह जादू न केवल नीलावंती की शक्तियों को खत्म कर सकता था, बल्कि उसके शापित आत्मा को भी मुक्ति दिला सकता था। जब युवक ने जादू को शुरू किया, नीलावंती की शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसका रूप बदलने लगा और वह धीरे धीरे एक सजीव महिला के रूप में वापस आई, जो अब पूरी तरह से निर्दोष और शांत थी। नीलावंती की आंखों में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरी तृप्ति और आभार था। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, नीलावंती ने कहा। अब मैं शांति से रह सकती हूं। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मुक्ति ही मेरी सफलता है। अब यह जंगल हमेशा शांति का प्रतीक रहेगा। इसके बाद नीलावंती ने जंगल छोड़ दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। युवक और जादूगर वापस गांव लौट आए और सबको यह बताया कि अब जंगल में कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे वह गांव फिर से पहले जैसा शांतिपूर्ण हो गया और लोग नीलावंती के बारे में कहानियां सुनाकर उसे श्रद्धा और सम्मान देने लगे। कहानी का संदेश था कि यदि हम किसी के अंधेरे को समझने और उस पर काबू पाने का प्रयास करें, तो न केवल हम स्वयं को बल्कि दूसरों को भी मुक्ति दे सकते हैं। साहस, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। कुछ समय बाद गांव में फिर से सब कुछ शांत हो गया। नीलावंती की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और जंगल में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन युवक, जो अब गांव का नायक बन चुका था, कभी कभी अतीत की घटनाओं को सोचकर चुपचाप गहरे विचारों में डूब जाता। वह जानता था कि नीलावंती की मुक्ति से वह केवल अपनी और अपने गांव की शांति नहीं बचा पाया था, बल्कि वह एक बहुत बड़ी शक्ति को नष्ट करने में भी सफल हुआ था। लेकिन एक दिन एक अजनबी व्यक्ति गांव में आया। वह अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक लिए हुए था और उसकी आंखों में किसी गहरे राज को छुपाए हुए थे। युवक ने उसे देखा और उसकी नजरों में वही अजीब सी ताजगी पाई जो उसने नीलावंती में महसूस की थी। यह व्यक्ति, जो खुद को विधाता कहता था, युवक से मिला और उसने कहा, तुमने नीलावंती को मुक्त किया, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उसके जैसे कई और भी हैं जो शापित हैं। तुम्हारा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। युवक चौंक गया और विधाता ने आगे कहा, तुम्हारे द्वारा की गई यात्रा ने एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। अब तुम्हें और भी शक्तिशाली यक्षिनियों और यक्षों का सामना करना पड़ेगा जो इस धरती पर शांति लाने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा साहस और समझदारी ही तुम्हारे साथ होंगे। युवक ने समझ लिया कि नीलावंती की मुक्ति के बाद उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अब उसे और भी शक्तियों और रहस्यों का सामना करना था। वह विधाता से पूरी जानकारी लेकर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका उद्देश्य केवल अपनी और गांव की सुरक्षा नहीं थी, बल्कि उसे उन सभी यक्षों और यक्षिनियों से भी निपटना था जो इस धरती को अपनी शक्ति से आतंकित कर रहे थे। वह एक के बाद एक जंगलों, पहाड़ों और गहरे अंधेरे गुफाओं में यात्रा करने लगा। प्रत्येक यक्षिनी और यक्ष के साथ उसका सामना और भी कठिन होता गया, लेकिन उसने हर बार अपने साहस, ज्ञान और समझदारी से उन शक्तियों को हराया और उन्हें मुक्ति दिलाई। वह धीरे धीरे एक महान योद्धा बन गया, जिसे यक्ष युद्धवीर के नाम से जाना जाने लगा। यह कहानी अब तक की एक लंबी और साहसिक यात्रा बन चुकी थी। युवक ने केवल नीलावंती को नहीं, बल्कि उन सभी को मुक्ति दी जिनका अस्तित्व केवल शापित था। उसकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी थी, बल्कि यह एक संदेश भी थी कि अगर हम अपनी आत्मा में सच्चाई और साहस रखते हैं, तो कोई भी शक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकती। कहानी का अंत इस विचार के साथ होता है कि साहस, समझदारी और करुणा ही अंततः दुनिया में शांति स्थापित कर सकती है। नीलावंती की मुक्ति और युवक की अनवरत यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक हम डर और अंधकार से लड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक हमें कभी हार नहीं होती।